बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर कम फाइनल और सुपर ओवर का खेल जारी है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को हर तरह से रास्ते से हटाने की साजिश की गई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही और इमरान खान साहब जो हैं उनके हाथ भी नहीं लग रहे और वो नाकाबिले शिकस्त बन चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने एक ही वक्त में हुकूमत के साथ भी एक बहुत बड़ा महाज खोल लिया है। वो निगरान हुकूमत के हवाले से कुछ बड़ी पेचीदगियां हैं, कुछ तकर्रियां हैं जिसके ऊपर लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि ग्रेट गेम का आगाज हो चुका है कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, इनको आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट करना और मौजूदा आर्मी चीफ की बरतरफी, ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, इस वक्त होने क्या जा रहा है, हुकूमत ने GHQ को कौन सा आखिरी पैगाम पहुंचा दिया है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और ये धमकी क्यों दी गई है, क्या सारा मामला है, वीडियो सबूत आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जनाब अब ये खेल जो है वो मजीद गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब जनाब जो हमने बात करनी है कि अगला निगरान वजीर आज़म कौन होगा, गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं। GHQ ने अपना मोहरा लॉन्च कर दिया है, यानी कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी हैं, लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से भी एक अहम नाम आपके सामने रखूंगा, मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचानी है। और चीनी नायब वज़ीर आज़म जो हैं उनकी पाकिस्तान आमद होने जा रही है, ये अचानक से क्या सारा मामला है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम निगरान हुकूमत के हवाले से नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये फड्डा पड़ा। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब टेक्नोक्रेट का नाम लाना चाहती थी कि एक माहिर मैशत जो है उसको निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा सके, और ये समझा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शंस नहीं करवाएगी, वो जनाब इस सारे सेटअप को प्रोलॉन्ग करेगी और फिर 1 से 2 साल के बाद जाकर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और हुकूमत जो है वो ये सारा मामला नहीं चाहती थी। हुकूमत ने दो टोक कहा कि जनाब किसी टेक्नोक्रेट को, किसी जज को, किसी जनरल को हम जनाब निगरान वज़ीर आज़म नहीं लगाएंगे, किसी सियासतदान को ही निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाएगा ताकि वो हमारे अंडर कंट्रोल रहे और फिर जो काबिल एतमाद साथी हो जो कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस करवा सके उसको जनाब निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा सके। तो ये इस लड़ाइयां बढ़ती चली गई और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने घोड़े दौड़ाए। और डॉन न्यूज़ ने खबर ब्रेक कर दी कि जनाब नून लीग के जो अंदरूनी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है कि आप जो मर्जी कर लें, हमने अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म लगाना है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हाँ जी हम तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए पिंडी वालों से जो है वो भी रब्ता करेंगे, यानी कि पिंडी वाले जो हैं वो इस मुल्क के मामे खां लगे हुए हैं, उन्होंने इस मुल्क के फैसले करने हैं। वो बार बार कहते हैं कि जनाब हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो बड़े बच्चे हैं, हम तो पैम्पर्ड बॉय हैं, हमें तो जनाब रोटी को चोची कहते हैं, हमें तो जनाब ये फीडर पीते हैं, पैम्पर लगाते हैं, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन जनाब आपने हमेशा देखा कि 75 साल तारीख आप देखें तो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के ऊपर शबखून मारा, हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमतें गिराई और हुकूमतें बनाई और पाकिस्तान की कौम के ऊपर जनाब ये शबखून मारते रहे हैं। लेकिन उस सब के अंदर मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ वो खबर ये है कि जनाब अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या सारा मामला है, GHQ ने कौन सा नाम जो है वो स्क्रीन पर वो ले आए हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि देखें इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान खत्म हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू हो चुकी है और इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक कर लिया गया है। फहरिस्त में वज़ीर ख़जाना का नाम जो है वो शामिल नहीं है। इस सिलसिले में जुमे के रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात भी हुई और जनाब ये सारा मामला है कि जो मज़ीद मुशावरत है वो अशूरा की तहतीलात के बाद हो जाएंगी। और फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और तगड़ा होना चाहिए ताकि शफाफ इलेक्शन करवाए और निगरान वज़ीर आज़म ऐसा तगड़ा हो गया RTS ना बैठ सके। निगरान हुकूमत को मुंतखब करने वाले इख्तियार देने पर पीपल्स पार्टी का इतराज़ है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए। ये बड़ा दो टोक जो है फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते नून लीग से मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नाम सामने आ जाएंगे। इसहाक डार का नाम ना दिया गया है और ना इस पर डिस्कशन हुई है। निगरान वज़ीर आज़म जो है वो तगड़ा होगा और ये बड़ा वाज़ेह है कि इसहाक डार जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने नहीं आएंगे, उनको किसी भी किस्म का कोई ओहदा निगरान सेटअप के अंदर नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस सब के अंदर GHQ ने अचानक से अपना घोड़ा दौड़ाया और उन्होंने एक मोहरा जो है वो लॉन्च कर दिया। आप सबको पता है शब्बर ज़ैदी साहब साबिक चेयरमैन FBI रह चुके हैं, अब इन्होंने विकेट के दो तरफ
तरफ खेलें। इमरान खान साहब को पैगाम भी पहुंचा दिया कि जनाब जो है वो आपके ऊपर मुकम्मल इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ आप भी हमारे ऑप्शंस के अंदर मौजूद हैं, आपके साथ हमने डेडलॉक नहीं रखना, आपके साथ दोस्ती भी रखनी है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत को भी बता दिया कि जनाब आपसे भी हम खुश नहीं हैं। ये इस वक्त बड़ी पेचीदगी आपने समझना है कि क्या सारा मामला है कि शब्बर ज़ैदी कैसे लॉन्च होते हैं, कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। एक नाम मैं आपको बता भी दूंगा कि वो इस वक्त मोस्ट फेवरेट है, हॉट फेवरेट है। पिंडी के अंदर उसका नाम जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शब्बर ज़ैदी ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पीटीआई की हुकूमत चलती रहती तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा देता तो वो सुनने के मूड में नहीं होते थे। नून लीग के अरकान की टैक्स फाइलें मांगी जाती थी। उन्होंने कहा कि मैंने गलती से मुल्तान में एक बड़े जिम्मेदार को नोटिस दे दिया। मेरे दफ्तर में शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में नसरुल्लाह दुरैशक समेत 40 MNA जो है वो आए और कहने लगे हम जुनूबी पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। मैंने तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की। असद कैसर ने कहा कि हमारे फ्रंटियर के MNA साहब से मिलना चाहते हैं, वो सारे तंबाकू काश्तकार हैं और कबायली इलाकों में स्टील रीलोलिंग मिल्स पर हाथ डाला तो फाटा सेनेटर्स ने इमरान खान साहब को कहा कि इन्हें रोकें और केपीके के अरकान असेंबली ने कहा कि आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। और साबिक चेयरमैन FPR शब्बर ज़ैदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो हुकूमती मुद्दत खत्म होने के बाद मुल्क मुआशी तौर पर डिफॉल्ट हो जाता और अगर हुकूमत चलती रहती तो इलेक्शन में पार्टी को 5% भी वोट नहीं मिलते। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मईशत से मुतालिक मशवरा देता था तो इमरान खान साहब जो है उनको बिल्कुल नहीं सुनते थे। तो ये चीज़ें उन्होंने बड़े खतरनाक इल्ज़ाम जो हैं वो इमरान खान साहब पर लगाए हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने इसकी वजाहत जारी कर दी और फौरी तौर पर GHQ जो है उसको ये पैगाम देना जो है वो महंगा पड़ा। तो शब्बर ज़ैदी ने कहा कि चंद वीडियो क्लिप्स की बुनियाद के ऊपर राय कान करना ये उससे गुरेज किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मैंने तनकीद की है उस पर उन्होंने वजाहत जारी की और कहा कि जनाब मेरा मुकम्मल इंटरव्यू देखा जाए, मैं यकीनी बनाऊंगा कि मेरे इंटरव्यू की गैर ज़रूरी एडिटिंग ना की जाए। मैं बरमला कह चुका हूं कि इमरान खान की मुआशी पॉलिसी में कोई ऐप नहीं है, यानी कि पहले इमरान खान साहब को बुरा कह दिया और फिर कहा कि जनाब इमरान खान की मुआशी पॉलिसी में तो कोई ऐप नहीं था। तहाँ माफिया ने इमरान खान साहब की मुआशी पॉलिसी चलने नहीं दी। मैंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में IMF प्रोग्राम शुरू होने से कबल इमरान खान से मुलाकात में कहा था कि IMF के अलावा कोई हल नहीं है, जिसके बाद ही इस वक्त की हुकूमत IMF के प्रोग्राम में गई और मैं इस साल दिसंबर में ही मुमकिन डिफॉल्ट से मुतल्लिक जो है वो खबरदार कर चुका था। ये जनाब उन्होंने ये सारा वाज़ेह कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पैगाम GHQ का गया है कि जनाब इमरान खान साहब से हम खुश हैं, लेकिन उनके घर जो माफिया था उससे हम खुश नहीं थे। तो लिहाजा ये पार्टी जो उसको गंद को साफ किया गया, आप इसको अंदाजा लगाएं और डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो जनाब ये चीज़ें जो हैं बड़ी क्रस्टल क्लियर आपको हो जाएगी। और जरा ये बताते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के हवाले से शब्बर ज़ैदी जो है वो भी उम्मीदवार हैं, उनके नाम पर जो है वो भी डिस्कशन की जा रही है। ये चीज़ें इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार करती चली जा रही हैं। अब आ जाएंगे जनाब चीनी नायब सदर जो हैं नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान आमद हो रही है। ये क्या सारा मामला है आपके सामने रख देता हूँ कि कल अचानक से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाता है कि इस्लामाबाद में मजीद 2 आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। अब वजह क्या बताई गई कि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान के बायस वफाकी दारुल-हुकूमत के शहरियों को एक साथ 5 छुट्टियाँ जो हैं वो मिल चुकी हैं। 28 और 29 जुलाई को आम तातीलात हैं, जबकि 30 जुलाई को इतवार की और हफ्तावार जो है वो तातील होगी। लेकिन अब चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है और यूं इस्लामाबाद के रहायशियों को 28 जुलाई से 1 अगस्त तक एक साथ जो है 5 छुट्टियां मिली हैं और तालीमी इदारे दफातर जो है बंद रहेंगे। ये नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है कि चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आ रहे हैं और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से रीजन्स जो है उनको एतमाद के अंदर लेना है। यूएई का विजिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब पूरा करके शॉर्ट विजिट था, 1 दिन का दौरा था, फौरी तौर पर वतन वापस आए और फिर चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। तो ये इस वक्त अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है और ये जो है वो डिसाइसिव दौरा हो सकता है चाइना की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब जनाब जो खबर है कि आर्मी चीफ बरतरफ जनरल नदीम अंजुम जो है उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए इस वक्त खेल शुरू हो चुका है। क्या ये सारा मामला है, क्या कुछ हो सकता है? इधर मैं आपके सामने सबसे पहले एक वीडियो क्लिप चलवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये खेल किस जानिब जाएगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि अब ये खेल क्या करने जा रही है हुकूमत। ये जरा आप वीडियो क्लिप सुने, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं मंसूर अली खान साहब को एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें जनाब इनकी बॉडी लैंग्वेज का आपने अंदाजा करना है। को एक्सटेंशन दे दी गई? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, दी जा रही है ऑनेस्टली, ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है। एजेंडे में शामिल है गवर्नमेंट खत्म होने से पहले? मुझे इसका इल्म नहीं है। मैंने किसी से क्या कहते हैं इसके मुताबिक बात भी नहीं की, जो है कंसिडर भी नहीं हुआ। बाद में रिपोर्ट हुई है कि एक्सटेंशन दे दी गई है, ये मीडिया में मैं देखा है। आप लोगों ने ये यू डिनाइंग दिस?
नहीं, मुझे पता ही नहीं है। आपको नहीं पता होगा तो और मैं आपको नहीं देखे ना, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे अगर आपको नहीं पता तो फिर इसका मतलब नहीं हुआ ना फिर। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है उनकी अभी टाइम है उनकी टर्म का जो है ना। नहीं, वो टाइम तो मेरे ख्याल में सितंबर में है उनका, लेकिन अगर आपको नहीं नॉलेज तो इसका मतलब फिर नहीं हुआ होगा ना। हाउ इज दैट पॉसिबल कि द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डज नॉट नहीं देखे ना, अगर उनको एक्सटेंशन जो है मिल गई होती तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पता होता ये फिर तो एक पब्लिक नॉलेज में ऑथेंटिकली पता होता है इस चीज का जो है। तो ये तो आपको नहीं रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल में निगरान सेटअप के पास तो ये इख्तियार भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सके। आई रियली डोंट नो, मुझे इसकी टेक्निकलिटी में कोई पता नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल अगले 2-3 रोज में आपको इसका पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा। एक ही हफ्ता रह गया ना। वही मैं जो डिसीजंस हमने लेने हैं वो एक हफ्ते में लेने हैं। अच्छा, चलें जी, तो ये कोई ना कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट जिसे वो हो जाएगी कि क्या DCI को आपने 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बार बार पूछा गया कि जनाब आपको कैसे नहीं पता, आप वफाकी वज़ीर दिफा हैं, बहुत अहम मिनिस्ट्री है, आपके नीचे फौज का इदारा आता है, तो आपको कैसे नहीं पता। आपके पास जनाब आर्मी चीफ की जो उनके हवाले से जब टॉप सीनियरिटी लिस्ट आती है वो भी आपके पास आती है, तो आपको कैसे नहीं पता कि DCI को जो है वो एक्सटेंशन दी गई है या नहीं दी गई। तो यहाँ पर आयमाइशें करते रहे, ना उन्होंने तरदीद की ना उन्होंने तस्दीक की है, और खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि DCI जो है उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। लेकिन जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत और जो आर्मी चीफ है उनके दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ पा रहे। नून लीग के साथ उस तरह के वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है जो इमरान खान साहब के दौर में एक पेज की बात हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खराब हो चुके हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब जी हाँ, मेरे हालात जो है बेहतर हो रहे हैं। उधर से कोई पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है, पॉजिटिव जस्टिस मिल रहा है। अली मोहम्मद खान साहब रहा होते हैं, उसके बाद शहरजार अफरीदी रहा होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब के हवाले से अच्छा फैसला आता है कि उनकी जो लाइव नशरियात हैं उसके ऊपर पाबंदी जो है वो हटा दी गई है। तो यही चीज़ें अगर आप इसको मैच करें तो ये धमकियां दी जा रही थी अंडर द जो है कर्टन्स, बिहाइंड द कर्टन्स ये बात की जा रही थी कि DCI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनको जनाब हम अगला आर्मी चीफ बना देंगे, इनको सैक कर देंगे अगर इन्होंने हमारी कोई बात ना मानी। तो इसके ऊपर जो है उस ऑप्शन के ऊपर काम चल रहा था। अब इनको जो है 1 साल की एक्सटेंशन देना, लेकिन फिर मेरे ज़राए ने बताया कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इस माह की 15 तारीख को, यानी कि 15 जुलाई को, उसके अंदर आर्मी चीफ ने किसी भी किस्म के जनरल को एक्सटेंशन ना देने का जो है वो फैसला कर लिया है। तो इससे अंदाजा होता है कि आर्मी चीफ जो है वो क्यों एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है। बार बार प्रपोजल ला रहे थे, यहाँ पर जो है वो बड़ा डेडलॉक पैदा हुआ। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि DCI को पहले भी तैयार किया जा रहा था कि उनको आर्मी चीफ बना देंगे अगर आसिम मलिक साहब जो है वो इनकी बातों के अंदर नहीं आते। तो ये अब तक की डिटेल्स है, मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।